अस्सलाम वालेकुम। ऑस्प्रे इसको फिश ईटिंग बर्ड भी कहा जाता है। अब इसको फिश ईटिंग बर्ड क्यों कहा जाता है, तो ये वीडियो ख़त्म होते होते आपको पता भी चल जाएगा। अगर हम इसका कलर पैटर्न देखें तो इसके ऊपर वाले हिस्से में हमें ब्राउन कलर मिल जाता है। जो इसका नीचे वाला चेस्ट वाला हिस्सा है वहाँ पर हमें वाइट कलर देखने को मिल जाता है। अगर हम मेल और फीमेल में फ़र्क की बात करें तो मेल और फीमेल में कुछ खास फ़र्क नहीं होता, लेकिन अगर फिर भी हम ये जानना चाहें कि क्या फ़र्क है तो भाई देखो, अगर हम फीमेल ऑस्प्रे को देखें तो उसके गले में नेकलेस मतलब एक हार की तरह के कुछ डार्क स्पॉट्स हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो। तो आमतौर पे इन दोनों में यही फर्क हो सकता है। तो इस परिंदे का जो एवरेज वेट होता है वो है 2 kg और इसकी जो लेंथ है वो 26 इंच तक हो सकती है। इसका जो विंग स्पैन है, अब विंग स्पैन का मतलब ये होता है परों का फैलाव, वो 71 इंच तक हो सकता है। मतलब इसका विंग स्पैन बहुत ज्यादा है और इसकी एवरेज लाइफ 25 साल तक की हो सकती है। इसकी एवरेज स्पीड 128 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, मतलब ये किन किन जगहों पर पाए जाते हैं, तो भाई ये एक ऐसा परिंदा है जो कि तकरीबन हर कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, जैसा कि यूरोप, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन कॉन्टिनेंट्स में ये पाया जाता है। और अगर हम कंट्रीज की बात करें तो वो पाया जाता है अल्जेरिया, ऑस्ट्रिया, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, बारबाडोस और बहामास और इसके अलावा अजरबैजान, ये इन कंट्रीज में पाया जाता है। अब अगर हम इस परिंदे की हैबिटाट देखें तो मतलब ये किस तरह की जगहों पर अपने घोंसले बनाते हैं। आमतौर पर ये नहरों, दरियाओं या झीलों के पास अपने घोंसले बनाते हैं। ये ज्यादा मतलब ऊंची चट्टानों पर भी बना सकते हैं अपने घोंसले, या फिर बहुत बड़े जो ऊंचे दरख्त होते हैं उन पर भी घोंसले बनाते हैं, या मैन मेड स्ट्रक्चर, मतलब ये है कि कोई पुराना टावर हो सकता है ना, या कोई पुरानी बिल्डिंग, वहां पर भी ये अपने घोंसले बना लेते हैं। तो ऐसी ही जगहों पर ये अपने घोंसले बनाते हैं। तो अब खास बात इसके खाने की, जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने ये कहा कि इसको फिश ईटिंग बर्ड भी कहा जाता है, तो वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये ज्यादातर मतलब ये 99% मछलियों पर डिपेंड करता है। मतलब ये है कहने का कि ये ज्यादातर मछलियां ही खाता है। खैर, ये जरूर हो सकता है कि अगर इसको खाने के लिए मछली ना मिले तो ये दूसरी चीजें भी खा सकता है, जैसा कि छोटे मोटे रेप्टाइल्स, छोटे मोटे परिंदे हो सकते हैं, या छोटे मोटे मैमल्स, ये इनको भी खा लेता है अगर इसको फिश खाने के लिए ना मिले। लेकिन क्योंकि ये जैसा कि इसकी आदत होती है, ये पानी के करीब ही अपने घोंसले बनाते हैं ताकि इनको मछली खाने के लिए आसानी से मिल जाए। अब जाहिर है कुदरत ने इसके अंदर ये खासियत रखी है कि ये मछलियों पर ही ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि ये 99% मछलियों पर डिपेंड करता है, तो इसलिए इसको फिश ईटिंग बर्ड कहा जाता है। इसके बिहेवियर में ये सॉलिटरी होते हैं, मतलब अकेला रहना पसंद करते हैं, और ये डाईयूरेनल होते हैं, मतलब ये दिन के वक्त एक्टिव होते हैं और रात को रेस्ट करते हैं, क्योंकि इन्होंने दिन के वक्त मछलियों का ही शिकार करना होता है। अब अगर हम इनके शिकार करने का तरीका देखें तो भाई देखो, पानी से 40 मीटर अगर ये ऊंचाई पर हो तो इसको पानी के अंदर मछली नजर आ जाती है, और अगर ये 4 दफा डाइव करे, मतलब 4 दफा गोता लगाए, तो उसमें से 1 दफा ये मछली पकड़ ही लेता है। और अगर हम इसका सक्सेस रेट देखें, मतलब ये कितनी कामयाबी के साथ शिकार करता है, तो वो बहुत अच्छा है, यानी कि 70% है, जो कि बहुत जबरदस्त सक्सेस रेट है इसका। और ये भी है कि ये 12 मिनट के अंदर मछली आराम से पकड़ लेता है, मतलब ये मछलियों का बहुत अच्छे तरीके से शिकार कर सकता है। अब आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हो, इसके जो टैलेंट्स होते हैं, मतलब पंजे, और उनके जो नाखून होते हैं वो अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, और वो इसीलिए मुड़े होते हैं क्योंकि मछलियां जो होती है वो स्लिपरी होती हैं, तो उनको ग्रिप करने के लिए आसानी होती है। तो इस तरीके से ये ऑस्प्रे मछलियों का शिकार करते हैं। अब अगर इसकी रिप्रोडक्शन देखी जाए तो जो फीमेल होता है उसने 2 से 4 अंडे देने होते हैं, और इसका जो अंडों का इनक्यूबेशन टाइम होता है वो होता है 43 डेज, और ये 4 महीने के बाद ये छोटे चूजे यानी कि बेबी ऑस्प्रे अपने आप के काबिल हो जाते हैं। और अब आखिर में, अब जैसा कि इसका नाम है ऑस्प्रे, तो ये वर्ड एक लैटिन जबान से आया है और इसका मतलब होता है बर्ड ऑफ प्रे, और बर्ड ऑफ प्रे का मतलब होता है शिकारी परिंदा। तो खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज।